आइए हम निकालेंगे। वजन संहिता 78 अध्याय निकालेंगे। हम वजन संहिता 78 अध्याय निकालेंगे और उसका 34 पद से 42 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। वजन संहिता 78 अध्याय उसका 34 पद से लेके 42 तक बारी बारी पढ़ेंगे। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वह उससे झूठ बोले। क्यों कौन का हृदय उसकी ओर से दृढ़ ना था, ना वह उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि यह नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वह बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया और ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। परमेश्वर का कैसे बस यहीं तक पढ़ना है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने बहुत आशीष हो हमें। हम यहाँ देखते हैं उस समय को जब इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर लाया गया, जब वो बंदवाई में थे। यहाँ हम वचन देखते हैं 38 के अंदर इस तरह से लिखा है, परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपने जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। हम पूरे इसमें 78 में देखते हैं परमेश्वर किस तरह से आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच में, किस तरह से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम दिखाए, किस तरह परमेश्वर ने उन्हें जो मांगा वो उन्हें दिया। जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी दिया, जहाँ रोटी नहीं वहाँ मन्ना खिलाया, और जहाँ मांस नहीं वहाँ पे बटेरे उन्हें दी। मतलब बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए परमेश्वर ने। और उन्हें उन विपत्तियों को भी देखा मिस्र में रहते हुए जो मिस्र पर पड़ी थी। इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर दयालु है, वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हाथों के नीचे रहें, उसकी आज्ञाओं को मानें और जैसा वो चाहता है वैसा हम करें। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हम परमेश्वर को क्रोध दिलाएं या हम नरक की ओर जाएं, जिसके लिए शैतान तैयार है कि वो हमें उसमें खींच ले जाए। पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए हमेशा विश्वास योग्य रहें। हम देखते हैं इसमें इस वचन के द्वारा कि वो जो दयालु है, सच में वो दयालु है, इसलिए हम अभी तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं। अगर परमेश्वर दयालु ना होता तो हम कब के नाश हो चुके होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इस तरह से प्रकट होता है, वचन बताता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा, क्यों मरा? क्योंकि हम पापी थे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते तो हम नाश ना होते। पर परमेश्वर ने देखा कि इनका पाप जो है वो घटता नहीं है। निरंतर जो भी ये सोचते हैं, जो भी इनकी
योजनाएं होती हैं वो सिर्फ क्या होती हैं, पाप की होती है, सिर्फ गलत काम की। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें, पर हम क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं। क्यों परमेश्वर दयालु है? क्यों दयालु है परमेश्वर? क्यों परमेश्वर बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है? हम देखते हैं वचन में देखा हमने और लिखा है 34 पद में लिखा है इस तरह, जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। जब परमेश्वर उनके लोगों को, जब वो गुड़गुड़ाहट में थे, जब वो नाश होते थे तो दूसरे देख करके हम भी नाश ना हो जाए इसलिए क्या करते थे, वो भी खोजते थे परमेश्वर को, तब खोजने लगते हैं। जब तक परमेश्वर ने उनको उनकी अधीनता में छोड़ रखा है कि अपने हिसाब से चलो, सही होके चलो, तो वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब वो दूसरे को देखते हैं कि नाश हो रहा है कि गलतियों की वजह से, अपने पाप की वजह से, तो हम भी क्या करें, हम भी अब क्या करें, परमेश्वर को खोजें। अब परमेश्वर को खोजने की बात आ रही है। लेकिन उसके बाद वो एक वचन में आगे लिखता है 35 में, उनको समझ आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। जब पाप कर रहे होते हैं तो हमें जब याद नहीं आता, लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं नाश होते हुए कि वो उसके पापों की वजह से नाश हो गए, तो हमें क्या आता है कि वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारी चट्टान है। 36 वचन में लिखता है, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वह उससे झूठ बोले। क्या होता है, हमने क्रोध ठंडा कर दिया और फिर क्या कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा उसी कार्यों में लग गए, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रहें। परमेश्वर जो हमसे चाहता है हम वो करें। परमेश्वर जो हमारे विषय में चाहता है, विषय में करता है, परमेश्वर चाहता है वो हमारे जीवन से हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से चलने लगते हैं। हम देखते हैं जैसे लिखा है वचन में कि वो उन्होंने उसकी चापलूसी की। हाँ प्रभु, इस बार तो मुझे छोड़ दे प्रभु, मुझे दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, अब से नहीं होगा ऐसा। ये क्या है, हमने सिर्फ उसे चापलूसी कर दी और फिर क्या करा, झूठ बोले उससे कि इस वक्त तो ये बात जो है हमसे टल जाए, कम से कम इसका क्रोध ठंडा हो जाए, कम से कम परमेश्वर अब तो जाए। क्योंकि ऐसा पता है अगर परमेश्वर यहाँ रहा तो क्या है, परमेश्वर सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर जब न्यायी परमेश्वर है तो वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा, किसी में पक्षपात नहीं करेगा। उसका न्याय उसके लोगों से पहले शुरू होगा, वचन बताता है। हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों दयालु है। निकालेंगे उत्पत्ति और उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति 2:7 इस तरह से कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या लिखा है, हम इसमें जब उत्पत्ति पढ़ते हैं पहले चैप्टर में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से रचना की सारी सृष्टि की, सिर्फ शब्दों के द्वारा। किसके द्वारा की? शब्दों के द्वारा। लेकिन सिर्फ मनुष्य के लिए लिखा गया है, उसे कैसे रचा? मिट्टी से रचा, अपने हाथों से। आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें। उन्होंने क्या करा? मिट्टी से रचा, जिसे हम अगर अपने आप को हम देखते हैं, हमारे बच्चे हों या हम कुछ अपने हाथों से कुछ चीज बनाते हैं, तो उसे हम नाश नहीं कर पाएंगे। हमें बड़ा दुख होगा उसे नाश करते हुए, क्योंकि हमने उसे मेहनत से बनाया। अगर हमारा बच्चा है, अगर हमें कोई कह दे इसे मारना होगा तुझे जब मैं तेरा प्राण छोड़ूंगा, तो हम अपने बच्चे को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उससे हमने जीवन दिया है और उसे हम बड़े करते आए हैं, उसे बड़ा किया है, हमने उसे पाला पोसा है।
वैसे ही परमेश्वर जो दयालु है उसने कैसे बनाया, मिट्टी से रचा, तो उसने जब अपने हाथों से उसे रूप दिया, स्वरूप में बनाया अपने, और उसमें जीवन का श्वास फूंका, तो कैसे वो उसे नष्ट करना चाहेगा? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है, वो दयालु है, वो दया की खान है। वो चाहता नहीं कि कोई भी नाश हो, वो चाहता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। मिट्टी से रचा उसने, जब उसने अपने हाथों से उसे बनाया है तो वो कैसे नाश कर सकता है? जब हम मनुष्य होते हुए हम कुछ चीज बनाते हैं और उसे नाश नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते, हम कोई चीज अगर 1000 रुपए की चीज भी खरीद के लाते हैं और हमें कोई बोले इसे तोड़ दें, तो हमें, अगर वो चीज हमारे लायक नहीं होगी एक टाइम पे, हम उसे तोड़ सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन जिसे हम अपने दिल से खरीद के लाए हैं, वो चाहे फिर वो 1 रुपए की हो, चाहे वो लाख रुपए की हो या करोड़ों की हो, हम उसे नहीं तोड़ पाएंगे। वैसा ही परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना अपने शब्दों से की, पर मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, तो उसमें कितना उसने अपने दिल से बनाया होगा, हम सोच सकते हैं। तो वो कैसे उसे नाश करना चाहेगा? परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो, लेकिन मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के दयालु होने का गलत फायदा उठाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। हमने इसलिए प्रेम किया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। वचन बताता है, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम प्रकट होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम क्या है, उस नाश से बच जाए जो अनंत काल का नाश, पर अनंत काल का जीवन पाए। सच में कितनी अद्भुत बात है। आइए एक वचन और देखते हैं, यशाया 49 49 चैप्टर 49 अध्याय निकालेंगे। और उसका वचन 15 और 16 पढ़े कोई भी। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। क्या कह रहा है? क्या माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? पहले वो क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर, लेकिन साथ में क्या कहता है? हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं क्या है, नहीं भूल सकता। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। कितना बड़ा प्रेम है, हम सब जानते हैं। हम जब भी प्रेम की बात करते हैं, माँ के प्रेम को दिखाते हैं कि माँ अपने बच्चों से सबसे ज्यादा अधिक प्यार करती है। और परमेश्वर का वचन दिखा रहा है, कहता है, क्या माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? और वचन बता रहा है कि हाँ, वो तो भूल सकती है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और जो तुम्हारा चित्र अपनी क्या है, हथेलियों पर, हमारा चित्र अपनी हथेलियों पर बना लिया है कि क्या करे, हमेशा देखता रहे कि कोई भी उसे छू ना सके, उसे नाश ना कर सके। अगर कोई उसे छुएगा तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। कितना अद्भुत प्रेम है परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर है। हम इस वचन से देखते हैं कि कितना दयालु परमेश्वर है, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि माँ तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये दया ही तो है। वचन कहता है, दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करें। वो दिखा रहा है यहाँ पे दया वर्ड यूज किया कि अगर
दूध पीता बच्चा है, तो अगर उसे माँ क्या भूल सकती है और क्या उस पर दया ना करे, ऐसा हो सकता है? और परमेश्वर कह रहा है कि हाँ हो सकता है। और आज हम देखते भी हैं, आजकल बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जो शादीशुदा होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी छोटे, बहुत सी लेडी से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भाग जाती हैं। या माँ की बात है इसलिए माँ की बता रहा हूँ, नहीं तो होने को तो आदमी बहुत से भाग जाते हैं, लेकिन माँ तक भी भूल जाती है। इतना बड़ा एग्जाम्पल इसलिए परमेश्वर ने दिया क्योंकि सब माँ की ममता की एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ माँ अधिक प्रेम करती है। और हम देखते हैं माएँ आजकल सच में उनके पास दिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा, लेकिन तू मुझसे दूर नहीं है, मेरे हाथ पर है। वो हमेशा अपने हाथ पर देखता रहता है कि हाँ मेरा बच्चा क्या चल रहा है, क्या मेरे बच्चे के पास कोई परेशानी तो नहीं आ रही, क्या मेरे बच्चे के पास कुछ कष्ट तो नहीं आ रहा। अगर कष्ट है, ये ना सोचे कि कष्ट नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर उसमें संभालेगा। जब तक हम इस जीवन में हैं, शैतान निरंतर चाहता है कि हम गिरे, लेकिन वचन बताता है कि धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी क्या है, उठ खड़ा होगा। लेकिन दुष्ट का कोई उपाय काम नहीं आएगा, दुष्ट का कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। परमेश्वर इतना प्रेम करता है हमसे कि वो कहता है कि माँ भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी दया का, उसके अनुग्रह का गलत फायदा उठाते हैं। क्यों गलत फायदा उठाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का हमें लगता है कि कोई बात नहीं, जैसा वचन में लिखा है, वो चापलूसी करने लगे, झूठ बोलने लगे, कोई बात नहीं अब तक के लिए टाल दे। जैसा बहुत बार होता है, हमने देखा होगा और हमारे जीवन में हुआ भी होगा कि बहुत बार जब हमें कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले तो हम सोचते हैं कि ज्यादा चालान भरने से अच्छा है थोड़ा सा देके कि भैया थोड़ा बहुत ले लो, खत्म करो यार। और क्या करते हैं, उसे टालने की कोशिश करते हैं कि बड़ा जुर्माना ना भरना पड़े, लेकिन उसमें रिश्वत देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे रिश्वत नहीं लेता, ना ही रिश्वत चाहता। बस पर परमेश्वर चाहता है कि हम फिर जाएं उसकी ओर, हम उस पापों से फिर जाएं और परमेश्वर की ओर चलें। हम इसलिए क्या करते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, इस बार मैं ये हो गया लेकिन अब की बार नहीं होगा। क्या परमेश्वर हमें जानता नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि क्या करें, अपने आप उस पाप से फिरकर मेरी ओर फिरें, उस पाप को छोड़कर मुझे पकड़े, मेरी ओर चले। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम नाश हो? परमेश्वर भला परमेश्वर, वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, जिसे उसने अपने हाथों से इतनी सुंदरता से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। वचन बताता है सृष्टि का बनाने वाला, उसका स्वरूप कैसा होगा हम सोच सकते हैं। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, इतने सुंदर सुंदर होते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर, तो हम उससे अगर सोचें तो परमेश्वर, इतना सुंदर परमेश्वर, इतना भययोग्य परमेश्वर, इतना अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता परमेश्वर, वो कैसा होगा जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। जब वो हमें अपने स्वरूप में बना रहा है तो हम सोच सकते हैं परमेश्वर हमसे कैसा चाहता है कि हम कैसे हो। क्या परमेश्वर का प्रेम सिर्फ इतना ही है कि वो कहे बस यहीं तक काफी है? परमेश्वर की ओर जब हम फिरते हैं तो परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से प्रेम करता है, अद्भुत रीति से अपने कार्य को, अपनी गुप्त बातों को, अपने वचन के भेद को बड़ी बारीकी से समझाता है। जिस वचन को हम महत्व नहीं दे रहे थे, उस वचन से वो
बुक लिखवा देगा, उस वचन से वो पूरे महीने बुलवा देगा, उस वचन से वो पूरे साल बुलवा देगा, उस वचन से वो पूरे लोगों की जिंदगी बदल देगा। हर एक वचन परमेश्वर का जिंदगी बदलने वाला वचन है। लेकिन हम उस बात पे कहना चाहते हैं, जब वचन हम परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर दया की खान है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर कृपा करने वाला है, उसकी करुणा सदा की है, तो हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हमारी चिंताएं फिर ये नहीं रहती कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उड़ेंगे, क्या ढकेंगे, पर हमारी चिंता क्या होती है कि परमेश्वर जब तू आए तो हम तेरे सामने निर्दोष पाए जाए, हम तेरे सामने निर्दोष पाए जाए, हमारे अंदर कोई ऐसी बात ना हो जो तुझे प्रसन्न ना करे। हमारी सारी बातें खत्म हो जाती हैं, हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं रहती, हमारे अंदर फिर क्या रहता है, सिर्फ आनंद रहता है। किस चीज का आनंद रहता है? परमेश्वर का आनंद। मैं गवाही सुन रहा था एक बहन की, उसने इस तरह से बताया, वो मूर्ति पूजक थी, इतनी मूर्ति पूजा करने वाली थी कि अपनी वो गर्दन काटने वाली थी, बलि देने वाली थी, इतनी कट्टर हिंदू थी कि वो सोचती थी कि मैं काली को, जिन्हें वो पूजते हैं, जो कुछ है नहीं, उसके सामने अगर गर्दन काट दूंगी, बलि दे दूंगी, तो वो मेरी गर्दन दोबारा जोड़ देगी और मुझे क्या करेगी, जो मैं मांगूंगी वो मुझे दे देगी। लेकिन उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, हद से ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो सहारा लेके चलने लगी। वो कहीं चलती थी तो सिर्फ किसी का सहारा लेके चलती थी। पर ऐसा हुआ, किसी भाई ने उसको नया नियम दिया और बोला कि चर्च में आया करो। उसने कहा, लेडीज ने, उस बहन ने सोचा कि जब सब कुछ देख लिया, उनके शब्द थे बहन के, कि उसने इस तरह से कहा कि मैंने मुल्ला मौलवी, हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, सब, बस जो चीजें उसने जो होती हैं सब देख लिया। और हमने ये देखा है अपनी जिंदगी में भी कि इंसान हर जगह चला जाता है चर्च को छोड़कर। मैंने हिंदुओं के अंदर ये चीजें देखी है ज़्यादातर, जो हिंदूइज्म में रहते हैं, जो मूर्ति पूजा में रहते हैं, वो हर जगह चले जाएंगे, लेकिन चर्च में जाना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं होता, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि ये अंग्रेजों का भगवान है, ये दूसरे देश का भगवान है। पर वो भूल जाते हैं कि हमें उसके बारे में पहले पढ़े कि वो कौन है, कि वो दयालु परमेश्वर है, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ सुना और वो अंग्रेजों का हो गया, हमने सुना वो दूसरे देश का हो गया। पर परमेश्वर आया सारी जातियों के लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सिर्फ एक किसी और के लिए नहीं, किसी भाई बहन के, एक बहन भाई के लिए नहीं, सबके लिए आया परमेश्वर। उस बहन ने बताया, जब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया तो वो चर्च में जाने लगी और क्या करा, भवन में जाती थी और वापस आकर फिर दोबारा वही मूर्ति पूजा में घंटी बजाना, अपने देवता को खुश करना, ये लग जाती थी। लेकिन उसमें एनर्जी नहीं थी उस टाइम पे, जब वहां पे गई। लेकिन उसके बाद जब से वो आना स्टार्ट हुई तो उसमें वो कहती है खुद कि उसमें कैसे एनर्जी आ रही थी ये उसे पता नहीं, कि वो घंटी बजा रही है, दूसरी चीजों कर रही है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है खुली और उसने देखा कि जब से मेरे पास इतना बल नहीं था, लेकिन जब से मैं चर्च से आ रही हूँ, उस यीशु के नाम में कितनी सामर्थ है कि जो मेरे पास बल नहीं था, आज क्या है, बल है मुझ में, आज मुझ में वो बल है। परमेश्वर ने उसे बल दिया, वो जानने लगी, वो जानने लगी, उसे समझ में आ गया कि दुनिया के देवी देवता कुछ भी नहीं है। उसने खुद के उनके शब्द पहन के कि क्या करती है वो, हम मूर्तियों को हमने ही अपने हाथों से बनाया और हम ही उसे नहलाते धुलाते हैं, खुद ही भाके आते हैं, खुद ही उसे उठा के रखते हैं। हम अपने भगवान को क्या करते हैं, खुद ही संभालते रहते हैं। उसे बाद में समझ में आया कि हाँ,
कि जीवित परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु। उसके खून का लेवल जो था बिल्कुल 0 पे आने वाला था, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को चखने के बाद, जब वो डॉक्टर से रिपोर्ट कराने गई, उसका खून का लेवल सब कुछ नॉर्मल था। सिर्फ एक नाम, यीशु का नाम, जिसने क्या कर दिया? उसे चंगाई दे दी। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है, ये हम जानते हैं। जो परमेश्वर को जान चुके हैं, जो परमेश्वर को चख चुके हैं, वो कहता है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। जब हथेली पर खोद कर बनाया है, किस लिए बनाया है? कि तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। उसका सब कुछ जो शहरपना है उसकी, जिसमें वो रहता है, उस पूरे उस पर उसका दृष्टि रहती है, कुछ भी शैतानी शक्ति से छूने ना पाए, कोई ऐसी बात इस पर ना होने पाए जिससे टूट जाए, ऐसी कोई ऐसी बात ना होने पाए कि जिससे शैतान भटकाने पाए। परमेश्वर में से दृष्टि बनाए रखता है, लेकिन बहुत से लोग भटक जाते हैं। वो क्यों भटक जाते हैं? उसका रीजन है, परमेश्वर ने कहा उसकी शहरपना पे दृष्टि बनाए रखता है, बनी रहती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है और हमारे पास एक इच्छा शक्ति दी है, हमारे पास एक मन दिया है, दिमाग दिया है, दिल दिया है, इसलिए कि हम अपने निर्णय को किस तरह से लेते हैं। बहुत से लोग चिंताएं आते ही परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दुख आते ही परमेश्वर को छोड़ देते हैं, थोड़ी सी परेशानी आते ही हम परमेश्वर को पूछने लगते हैं। उस शहरपना पे दृष्टि लगा रख रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। वो कह रहा माँ तो भूल सकती है लेकिन पिता नहीं भूल सकता। हम देखते हैं जब मिस्र में इजरायलियों ने दुहाई दी परमेश्वर की, तो उसने मूसा को भेजा। क्या परमेश्वर ने इजरायलियों को छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था, वो उसकी हथेली पर बने हुए थे। पर क्या करा था? उसने छोड़ दिया था उसके अंदर रहने की, क्योंकि वो उनकी इच्छा थी। वो चाहते तो परमेश्वर से पहले भी दुहाई दे सकते थे और परमेश्वर से पहले कह सकते कि परमेश्वर हमें निकाल। और हम देखते भी जब मिस्र से इजरायली निकले, उन्होंने बीच में जाकर भी परमेश्वर को बहुत बार बलवा किया। वचन में लिखा है, हमने 78 अध्याय में देखा, जैसे भजन संहिता में उन्होंने बलवा किया। और उत्पत्ति के बाद निर्गमन में देखते हैं उन्होंने बलवा किया। क्यों किया? क्योंकि वे कहते हैं मूसा से, क्या तू हमें जंगल में मरने के लिए ले आया है? हम भी समझते हैं इस दुनिया में रहते हुए, जब हम कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, कुछ महंगा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। हर एक चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती, क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास अधूरा है और मरा है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तो मुझे स्वर्ग देगा, लेकिन मैं इसी सोफे पे बैठा रहूंगा और मैं यहां से हिलूंगा नहीं। क्या परमेश्वर दे देगा? क्या परमेश्वर मैं सिर्फ काम करे जा रहा हूं, काम करे जा रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा इस तरह, लेकिन विश्वास नहीं है मुझे परमेश्वर है कौन, तो क्या परमेश्वर ले जाएगा? क्या उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। इब्रानियों 11:6, उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। उसके बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमारे परमेश्वर के पास रूठे हुए मन से, अरे परमेश्वर तू है क्या है, नहीं है पता नहीं, अगर है तो मुझे ये कर, अगर है कि नहीं तो फिर मतलब तुम में डाउट है। और याकूब इसमें बताता है, याकूब की किताब में बताता है कि ऐसा मनुष्य क्या दुचिता है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर पे है ही नहीं, इधर भी है उधर भी है। क्या हम ऐसे हो जाए?
हमने देखा 78 में, भजन संहिता 78, परमेश्वर कह रहा है, जानता है परमेश्वर 39 पद में लिखता है, उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती। मनुष्य मरने के बाद चला जाएगा। उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया, परमेश्वर चाहता था ना हो ये बलवा, और निर्जल देश में उसको उदास किया। परमेश्वर को उदास करते हैं हम अपनी बातों से, लेकिन वो दयालु है, परमेश्वर भला है, इसलिए वो हमें नाश नहीं करता। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, वो चाहता है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में जाए, परमेश्वर से बात करें, हर एक बात के लिए परमेश्वर से मांगे, और हर एक बात कुड़कुड़ा कर नहीं, पर परमेश्वर से आनंद के साथ मांगे। परमेश्वर भला परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति में 18 अध्याय, और उसका हम देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका 32 और 33 पद हम मिलकर पढ़ते हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय, उसका 32 और 33 पद। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश करने पे था, सदोम के बारे में जैसे कहता है कि जब उसे नाश करने पर सदोम अमोरा को, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इसे नाश करने पर हूं। अब्राहम से बात कर रहा है, वो अपने दास से बात कर रहा है, क्या है, नाश करने पर उसको। क्या परमेश्वर चाहता था नाश करे वो उसे? वो नहीं चाहता था। जिसे उसने बनाया है वो क्यों नाश करेगा उसे? वो नहीं चाहता। लेकिन 18 इसी उत्पत्ति के 18 के 20 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया। हम परमेश्वर को बुलाना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे पाप जो है परमेश्वर को बुला देते हैं। जो धर्मी है, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो सब परमेश्वर की आस देखते हैं, बाट जोते हैं कि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर शीघ्र आए और हम निर्दोष पाए जाए, ऐसा ही हो हमें। लेकिन पापी मनुष्य नहीं चाहता कि परमेश्वर आए, लेकिन उनके पाप क्या है, उनको बुला लेते हैं। वो क्या हो गए? पाप भारी हो गए हैं। पाप इतने भारी हो गए हैं कि परमेश्वर कह रहा है उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पड़ गई। जब वो नाश करने आया तो हम देखते हैं अब्राहम ने किस तरीके से, कि परमेश्वर को बुरा भी ना लगे, उस चैप्टर को हम पूरा पढ़ते हैं जब, तो हम देखते हैं उसने शुरू से स्टार्ट किया 50 से, कि परमेश्वर अगर ये 50 धर्मी मिलते हैं, क्या तू उनके कारण इसको छोड़ेगा या फिर भी नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा ठीक है, 50 मिले तो छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम थोड़ा सा और करता है, बातें घुमा फिरा के कि परमेश्वर तुझे क्रोध ना आए, ऐसा ना हो, मैं तुझसे ऐसे कह रहा हूं मैं। और ये 27 पद में लिखता है इस तरह से, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। जब परमेश्वर कह रहा है और वो फिर भी बातें कर रहा है, परमेश्वर के आगे किसी की क्या, जैसे हम कहते हैं, औकात है कि परमेश्वर से हम बातें कर सकें। लेकिन अब्राहम बात करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना मित्र कहता है। परमेश्वर दयालु। अब्राहम ने बातें की और कहा क्या 45 मिले, 5 कम कर दिए। उसने थोड़ी सी बात करके कहा फिर 40 मिले, फिर 30 कहा, फिर 20 कहा, फिर 10 भी कहा। लेकिन उधर 10 भी धर्मी नहीं मिले, 10 भी धर्मी नहीं मिले। परमेश्वर चाहता तो डायरेक्ट अब्राहम से आके कह सकता था कि मैं सिर्फ इसे नाश करने पर हूं, तुझे जो
अपना तेरा क्या नाम है लूत है उसको और उसके परिवार को जाने की आज्ञा दे, और मैं क्या करूंगा, इसे नाश करने पर हूं, नाश कर दूंगा इसको। लेकिन परमेश्वर ने चाहा, इसलिए तो वो अब्राहम से बातें करता रहा। और लास्ट में लिखता है जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। वो दयालु है, इसलिए उसने 50, 45, 40, 30, 20, 10 पर भी आ गया कि शायद 10 भी धर्मी मिल जाए तो भी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उधर 10 भी धर्मी नहीं थी। और हम देखते हैं किस तरह से सदोम और गमोरा किस तरह नाश हो गए। कितनी अद्भुत बात है। हम परमेश्वर की दया को, उसके अनुग्रह को व्यर्थ समझ लेते हैं, उसके अनुग्रह को हम गलत तरीके से अपने जीवन में लेते हैं, हम मन नहीं फिराते हैं। जिस तरह से हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए वैसा नहीं चलते हैं। जिस तरह से हमें परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपना चाहिए वैसा नहीं सौंपते हैं। हमारी जिंदगी बाकी की चीजों में लगी रहती है, हमारी रिश्तेदारी हो, शादी ब्याह हो, टीवी है, फोन है, लेकिन परमेश्वर को उतना समय नहीं देते जितना देना चाहिए। क्या परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है? परमेश्वर आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपने परिवार को छोड़ दें या अपने घर वालों को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें या अपने हर एक काम को छोड़ दें। पर हाँ, जिससे परमेश्वर चाहता है उसके लिए वो क्लियर कह देता है। लेकिन परमेश्वर हर एक को हर प्रकार से किस तरह से उसे यूज करना है वो चाहता है। लेकिन वो घर छोड़ने के लिए किसी को नहीं कहता। हमारे अगर परिवार है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ में बढ़ चढ़ कर परमेश्वर के वचन को सुनाएं। हमारा परिवार है तो हम परमेश्वर के वचन को उस परिवार में फैलाएं। लेकिन परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि कोई परमेश्वर से हमें दूर करे तो हम उसके साथ में रहें। क्योंकि अगर हम जान गए हैं परमेश्वर का सच्चा रास्ता तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पीछे है वो पीछे मुड़कर ना दे। क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर को जान तो जाते हैं कि सच्चा परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन हमें घर की चिंता है, घर वालों के दबाव। हमने बहुत से लोगों को देखा है। हमने ब्रदर भक्त सिंह को जानते हैं, हम उनके बारे में जब देखते हैं कि जो कट्टर सिख होते हुए उन्होंने बाइबलें फाड़ी, जला दी, लेकिन परमेश्वर के लिए उन्होंने झुके नहीं कि परिवार अगर क्या कहेगा। उन्होंने कहा कि तू सिख है और तू बाल कटवा रहा है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चख लिया था। वो ये नहीं कहता परमेश्वर कि तुम अपने माता पिता का आदर मत करो, या परमेश्वर ये नहीं कहता कि अपने माता पिता की बातों को न मानो। आप अपना जो हक बनता है आप पूरा करें। लेकिन कोई अगर परमेश्वर से अलग करता है तो आप उन्हें समझा सकते हैं और समझा के जैसा आपको परमेश्वर के हिसाब चलना है आप चल सकते हैं। परमेश्वर की अगुवाई में चलें, जैसा जैसा परमेश्वर आपको समझाता है वैसा वैसा चलें, अपनी ओर से ना चलें। क्योंकि जब इंसान अपनी बुद्धि से चलता है तो वो गिर जाता है। आइए हम लास्ट वचन को पढ़कर आराधना के लिए चलेंगे। लास्ट वचन नहीं, थोड़ा देखते हैं। पहला दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और उसका 9 पद पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर दे, सबको मन फिराव का अवसर मिले।
परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, पर परमेश्वर चाहता है कि हम फिर जाए, हम नाश ना हो, पर हम क्या है, फिर जाए। वो इसलिए देर नहीं कर रहा, कह रहा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। वो लोग समझते हैं जो दुष्टता में डूब रहे हैं। हम जब कहते हैं परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, तो बहुत से लोग कहते होंगे अरे जब आएगा देखा जाएगा, या जब अभी नहीं आया तो अभी आगे भी नहीं आएगा। बहुत सालों के साल है हमारे यहाँ पे, बहुत पृथ्वी बहुत सालों से रुकी हुई है, ऐसे ही रुकी रहेगी। क्या है, उनके हालचाल ऐसे रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए वो देर कर रहे हैं कि शायद अब फिर जाए, शायद अब फिर जाए। जैसा हमने भजन संहिता 78 अध्याय में देखा कि वो क्या करता है, बार बार 78 के 38 पद के सेकंड में लिखा है, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपने जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। अगर वो अपनी जलजलाहट को भड़कने दे तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम खड़े हो सकें। और सच में सच बात है, हम सृष्टिकर्ता के सामने, उस परमेश्वर के सामने, अद्भुत परमेश्वर के सामने, भय योग्य परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है, वो अपनी जलजलाहट को थामता है कि रहने दे, कि नाश ना हो, जैसा उसने सदोम और अमोरा के लिए कहा। उसने चाहा कि खत्म हो। अब्राहम ने कहा, वो चाहता तो अब्राहम की बात काट सकता था, कह सकता था कि मैंने कह दिया और मैं इसे करने पर हूं, लेकिन उसने चाहा कि शायद 10 भी मिल जाए। क्या परमेश्वर नहीं जानता था क्या? परमेश्वर जिसको सब कुछ देखता है, सारी सृष्टि उसने बनाई, सब कुछ जांचता है, सब कुछ जानता है, तो क्या उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पे धर्मी नहीं है? लेकिन उसने कहा चल, अब्राहम तो अगर कहता है तो 10 धर्मी मिल जाए तो भी मैं छोड़ दूंगा। तो सोचा कोई धर्मी बन जाए, शायद फिर जाए वो अपने पापों से। लेकिन मनुष्य बड़ा ढीठ है, वो बार बार गलतियां करता है। परमेश्वर भला है, इसलिए परमेश्वर हमें समय देता है, परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें बचाता है कि हम आने वाले पाप से बच जाएं। लेकिन हम बार बार वही गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के आराधना के लिए जाएंगे कि परमेश्वर हमें जिस तरह से अब तक संभाला है उसके लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, कि उसने हमें नाश नहीं होने दिया। जिस तरह से हमने देखा उत्पत्ति में देखा कि परमेश्वर ने हाथों से हमें बनाया, यशायाह में देखा उसने अपना हाथों में हमारे चित्र को बनाया है। हमने देखा किस तरह से परमेश्वर दिखाता है कि एक माँ भूल सकती है लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता। कितनी अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर हमने देखा उत्पत्ति में, अभी जो हमने देखा उत्पत्ति के अंदर अब्राहम से बातें करते हुए परमेश्वर ने कि वो चाहा कि उसने हमें छोड़ दे, उन्हें सोचा, और उसने परमेश्वर का वचन हम देखते हैं जो हमने अभी देखा पतरस में, दूसरे पतरस के अंदर, कि वो देर इसलिए नहीं करता है जैसे लोग समझते हैं, लेकिन वो इसलिए करता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। तो वही है कि परमेश्वर हर एक से बात करें, परमेश्वर अपना बुद्धि ज्ञान दे और लोग अपने उस पाप से फिरें कि अधिक से अधिक परमेश्वर की नजदीकी में आए और परमेश्वर उन्हें संभाले। तो आइए हम आराधना के लिए जाएंगे और परमेश्वर के उन बातों को स्मरण करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की, भली बातें की परमेश्वर ने, और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए आराधना, आइए।